हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया है और क्वेश्चन नंबर 1 ने बोला क्या है, यहाँ पे ये बोला कि ये फंक्शन आपको गिवन है f(x) इज इक्वल टू दिस 2 mod of x प्लस 3 इंटू mod of sin x प्लस 6। ये आपको फंक्शन गिवन है। Then find the right hand derivative of fx at x equal to 0। x is equal to 0 पे आपको इस फंक्शन का x is equal to 0 पे इसका क्या निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। ये आपसे पूछा गया। तो आपको मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं या राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं या डेरिवेटिव की बात करूं, आप दोनों ही चीज़ें कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो मेथड होंगे, ठीक है। मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा। द फर्स्ट मेथड इज जो हमने बात की थी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला कैसे जाता है। सीधी सी बात है, एक फंक्शन हमने सीखा था कि सर अगर कोई भी फंक्शन है, अगर मैं वहां से f of x माइनस एफ ऑफ ए इज द पॉइंट जहां पे आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, डिवाइडेड बाय x माइनस ए, अगर मैं ये ले लेता हूं और अगर मैं इसकी लिमिट निकालता हूं x टेंड्स टू a पर, तो बस यही मेरा डेरिवेटिव होता है। और जब मैंने लिमिट की बात कर दी तो लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी होती है और राइट हैंड लिमिट भी होती है। तो इस फंक्शन के लिए जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वही मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा और जो मेरी राइट हैंड लिमिट होगी वही मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। पहले मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर देता हूँ। मैं आपको दोनों निकाल के बताऊंगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछा भी जाए तो अब कैसे करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मुझे निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। सर राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इस पॉइंट ए के राइट में यानी ए में कुछ ऐड करके निकालो। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए लेट कर लिया कि x जो है वो इक्वल होगा a प्लस एच के। और हम सब जानते हैं सर h एक नेग्लिजिबल नंबर होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, h क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, बट ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, 0 ही के इक्वल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक नेग्लिजिबल नंबर है। जब आप लिमिट की बात करते हो तो उस नंबर के नियर बाई जाना, मतलब बहुत छोटा नंबर होता है। यानी ये जो x है ना, ये a के बहुत नियर बाई होता है। जैसे मान लो a 0 है, जैसे यहाँ पे गिवन है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू कुछ 0 के नियर बाई, मतलब 0.001 टाइप से होगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होती है, बट इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। इस बात का खास ध्यान रखें। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो जैसे मैंने a प्लस एच रखा, आई थिंक हम सब जानते हैं कि राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम ऐसा ही करते हैं, a प्लस एच रख देते हैं। ठीक है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए रखा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया कि लिमिट जो है आपकी h टेंड्स टू क्या होगी, आप बोलोगे सर 0। अब f ऑफ x की जगह आपको रखना है a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो x की जगह रखोगे आप क्या, a प्लस एच, और माइनस में क्या हो जाएगा a, तो a से a कैंसिल आउट, आपको मिलेगा h। तो ये जो लिमिट निकल के आएगी ये आपको क्या देगी, ये मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव ही देगी। बस इस लिमिट का यूज करना है एंड यू कैन फाइंड योर आंसर इजीली। ये हमने वहां पे भी किया था जब हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। अब इस लिमिट में ये आपको दिख रहा है, इसमें अगर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या करोगे, वहां पे a माइनस एच पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। दैट्स सिंपल। ठीक है, हो जाएगा। चलो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर 0। तो एक्चुअली में अगर मुझे इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे सर लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ a की जगह आएगा सर 0, a प्लस एच मतलब 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ a मतलब f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय h। तो इसमें अगर मैं सारी वैल्यूज रख दूंगा, लिमिट निकालूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से करते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका एज इट इज। मैं आपसे ये पूछता हूँ f ऑफ 0 प्लस एच क्या होगा। हम सब 0 प्लस एच का मतलब h ही है, तो अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूँ f ऑफ h क्या होगा। f ऑफ h का मतलब है f ऑफ x ये है आपके पास, f ऑफ h मतलब जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां h रख दो, बस इतना काम करना है। तो दिस विल बिकम योर ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ x की जगह मैंने रख दिया h प्लस 3 इंटू यहाँ पे मैं रख दूंगा साइन h, और प्लस में क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सिंपल है और क्लियर है सबको। ये हमने थोड़ा ज़्यादा इधर लिख दिया, थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी, माइनस f ऑफ 0 लिखना है आपको। तो f ऑफ 0 मतलब मैं अलग से निकाल के दिखा दूँ आपको, f ऑफ 0 यानी जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 0 रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 मोड के अंदर 0
प्लस 3 इंटू साइन एक्स की जगह 0 और प्लस में हो जाएगा आपका 6। ये फंक्शन निकल के आया एफ ऑफ 0। 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मोड हटा दोगे तो 0 ही रहेगा, तो 2 इंटू 0 ये अल्टीमेटली आपका हो जाएगा 0। साइन 0 क्या होता है, आप फिर से बोलोगे सर 0 ही होता है, तो 3 इंटू 0 ये भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, और प्लस का बचेगा 6। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आ रहा है 6, यानी एफ ऑफ 0 है जो है मेरा क्या निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली रख सकता हूँ कि ये हो जाएगा 6, ये माइनस ये वाला, इस फंक्शन की वैल्यू 6 है, मैंने रख दी, होल डिवाइड बाय मेरा h रहेगा। इससे अब हो गया ये कैंसिल आउट। अब आगे बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज लिमिट एट h टेंड्स टू 0। अब मैं आपसे पूछता हूँ 2 मोड ऑफ h क्या होगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो h होता है, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो राइट हैंड लिमिट, ये h पॉजिटिव नंबर ही होगा हमेशा। h क्या होता है, एक नेग्लिजिबल पॉजिटिव नंबर होता है। अब नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, तो सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही छोटी सी बात है। अगर मैंने जैसे इसको नेगेटिव लिया, a में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो राइट हैंड लिमिट के बजाय लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये h हमारा नेग्लिजिबल नंबर होता है, नियर टू 0 होता है, बट इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हम सब जानते हैं सर कि मोड ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, मोड ऑफ 5 में क्या बोलूंगा, इसको मैं डायरेक्टली 5 बोल सकता हूँ क्योंकि पॉजिटिव है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दिया 2h साइन h मैंने क्या बोला, कुछ पॉजिटिव नंबर है, नियर टू 0 है। तो नियर टू 0 होने का मतलब क्या है, ये 0 है आपका और इससे थोड़ा सा बड़ा होगा यहाँ पे। कौन सा क्वाड्रेंट है, जैसे मैं एक्स एक्सिस से हटा ऊपर की तरफ, कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये मोड लगाऊं या ना लगाऊं कि इस बात से कोई फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे सर नहीं पड़ेगा। तो 3 साइन h मैंने लिख दिया क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने मोड हटा दिया। इस h को मैं दोनों के नीचे अलग अलग लिख देता हूँ। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, लिख सकते हैं बिल्कुल हम, ठीक है, कर सकता हूँ अलग अलग डिनोमिनेटर को। इस h से ये h कैंसिल आउट, बाकी मैं लिमिट पुट करता हूँ। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन बचा तो 2 ही आएगा, प्लस 3 इंटू साइन h बाई h, जब h 0 की तरफ जाएगा क्या हो जाएगा 1। सो 3 इंटू 1 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, सो 5 इज योर आंसर, दैट्स योर आंसर।